इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दो चीज की बहुत कमी है। पहला एजुकेशन की और दूसरा सिस्टम की। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक लंबे समय के बाद भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है। आजादी के 78 साल बाद भी हम उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो हम आजादी से पहले दिया गया था। आखिर ऐसा क्यों है कि हम आजादी से पहले मिले एजुकेशन सिस्टम को ही अपने कंधों पे आज तक ढो रहे हैं। आजादी से पहले जो एजुकेशन सिस्टम हमें मिला था, हम आज उसी फुटप्रिंट पे चल रहे हैं। इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत 1830 में किया गया था, जब लॉर्ड थॉमस एबिंगटन मैकुलस भारत में आया था। और बाद में 1835 में इंडियन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंग्लिश को ऐड किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या 1830 से पहले इंडिया में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी या कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन वो थोड़ा अव्यवस्थित था। और वो इसलिए क्योंकि लंबे समय तक मुगल आक्रांताओं द्वारा देश पर लगातार आक्रमण करने के कारण और यूनिवर्सिटी और गुरुकुल को नष्ट करने के कारण जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित हो गया था। भारत में शिक्षा व्यवस्था आज से नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश में जब कोई यूनिवर्सिटी, कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं था, तब से भारत में शिक्षा व्यवस्था है। भारत में उस समय यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था। उस समय हजारों यूनिवर्सिटी थी जब किसी भी देश में यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं आया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आक्रांताओं द्वारा सबसे पहले जिन चीजों को रौंदा गया और तोड़ा गया वो तो हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा कल्चर, हमारा एजुकेशन सिस्टम। और इसीलिए ब्रिटिश सरकार के टाइम पे हमारा जो शिक्षा व्यवस्था था वो बहुत ही अव्यवस्थित रूप में था। भारत में गुरुकुल परंपरा रही है और लोग गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे। अगर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात करें जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में 1830 में स्थापित किया था, ब्रिटिशर्स के आने के बाद जब ब्रिटिशर्स अपने प्रभाव को पूरे भारत में बढ़ा रहा था, उस समय उसे कई सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, जिनमें लैंग्वेज और कल्चर ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ऐसे में अगर अंग्रेज अपने आप को पूरे भारत में विस्तार करना चाहता तो भी उसे लैंग्वेज और कल्चर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। ब्रिटिशर्स को अपने आप को विस्तार करने के लिए भारत में रह रहे लोगों को अपनी बात समझाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन लैंग्वेज बैरियर होने के कारण ब्रिटिशर्स अपनी बात सही तरीके से समझा नहीं पाता था। ऐसे में ब्रिटिशर्स को अपना विस्तार करने के लिए सबसे पहले भारत के लैंग्वेज बैरियर को खत्म करना था, ताकि ब्रिटिशर्स अपनी बात आसानी से लोगों को समझा सके और अपना विस्तार कर सके। और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत करी। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से ब्रिटिशर्स ने दो चीजों को टारगेट किया। पहला, वो लोग जो भारतीय थे उनको इंग्लिश सिखाया, और दूसरा, उन्हें अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को भारत में प्रमोट किया और उसे हमारी लैंग्वेज यानी कि हमारी भारतीय लैंग्वेज से बेहतर बताने की कोशिश की। और वो दोनों चीज एक ही चीज से टारगेट कर रहा था, वो था मॉडर्न एजुकेशन। दूसरा, मॉडर्न एजुकेशन से वो भारतीय कल्चर को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें स्कूल के अंदर एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर्स परंपरा है, ब्रिटिशर्स कल्चर है, उसको प्रमोट किया जाना और उस ब्रिटिशर्स के कल्चर, अंग्रेजों के कल्चर को हमारे कल्चर से बेहतर दिखाना। और इन दोनों चीजों के लिए सबसे बेहतर माध्यम था स्कूल। और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने 1830 में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम शुरू किया। इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से ब्रिटिशर्स ने अपने आप को भारत के अंदर, भारतीय लोगों के अंदर अपने आप को अच्छा दिखाकर हमारे आने वाले जनरेशन के माइंड को ही कन्वर्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम देश में इसलिए बनवाया था ताकि इंग्लिश एजुकेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन के साथ वो अच्छे से अपना कोलैबोरेशन कर सके, अपनी बात कर सके और अपनी बात समझा सके और लंबे समय तक देश पर अपना अधिकार बनाए रख सके। ब्रिटिशर्स द्वारा देश में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम देने का
कारण उसको खुद का फायदा लेना था, ना कि भारतीय लोगों को बेनिफिट पहुंचाना था, उसे सच में एजुकेट करना था। ऐसे में भारतीयों के अंदर ऐसी सोच बन गई कि अपने ही लोगों के बीच इंग्लिश बोलने वालों को लोग ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लगे और खुद को उससे कम समझने लगे। और इसकी झलक हमें आज भी मिलता है। आप वर्क कल्चर में रह रहे हैं, आप वर्क करते हैं, आप किसी ऑफिस में रहते हैं, तो आप देखेंगे जो लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बट ऐसा है नहीं। हम अक्सर उसको अपने से बेहतर और हम खुद को उससे कम समझते हैं, और ये माइंडसेट हमें उसी टाइम से हमारे दिमाग में जनरेट किया गया था, और उसका प्रभाव हम आज भी देखते हैं। आज के एजुकेशन सिस्टम से बच्चों के लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होता, और हम आज भी परसेंटेज और नंबर के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर एक एवरेज आदमी की बात करें तो अपने लाइफ का 15 से 20 साल एजुकेशन सिस्टम में दे देता है, अपने आप को एजुकेट करता है। लेकिन जैसे हम एजुकेशन खत्म करते हैं, जैसे हम अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं और हम अपने रियल लाइफ में जाते हैं, वर्क लाइफ में जाते हैं, हमें पता चलता है कि जिस एजुकेशन सिस्टम से हमने एजुकेशन लिया है उसका रियल लाइफ में कोई इस्तेमाल ही नहीं है। हम जिस परसेंटेज और अच्छे नंबर को लेकर अपने स्कूल और कॉलेज में टॉपर होकर घूमते हैं, रियल लाइफ में उसका कोई महत्व ही नहीं होता। एजुकेशन खत्म करके जब रियल लाइफ में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो चीजें हमने पढ़ी थी उसका कोई यूज नहीं है, और हमें शुरू से शुरू करना पड़ता है अपने वर्क लाइफ के लिए, अपने रियल लाइफ के लिए। और हमें आगे जॉब के लिए, अपने वर्क के लिए हमें स्किल्ड होना पड़ेगा, और स्किल्ड होने के लिए एक टाइम लगता है, यानी कि हमें शुरू से शुरू करना पड़ता है। यानी कि जो स्टडी हमने पहले किया था जिसमें 15 से 20 साल दिया है, उसको छोड़कर अब हमें जॉब करने के लिए अपना 3 से 4 साल और 5 साल देना पड़ता है किसी भी स्किल चीजों में एक्सपर्ट होने के लिए। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि एक स्टूडेंट को ये समझने में 15 से 20 साल लग जाता है कि उसे अपने लाइफ में करना क्या है। यानी कि एजुकेशन किसी चीज का लेता है और जॉब किसी चीज का करता है। देश में लगभग 60 से 70%, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 60 से 70% ये स्टूडेंट उसको अपने लाइफ में क्या करना है वो डिसाइड ही नहीं होता, और वो डिसीजन वो तब लेता है जब वो अपना ग्रेजुएशन खत्म कर देता है या फिर वो अपनी पढ़ाई खत्म कर चुका होता है, चाहे वो 10th के बाद हो, 12th के बाद हो या ग्रेजुएशन के बाद हो। उसके बाद ही वो सही डिसीजन ले पाता है कि उसे आगे करना क्या है। यानी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमें ये नहीं समझा पाता कि हमें आगे करना क्या है, या हमारे रियल लाइफ में हमें किस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और हमें उसकी तैयारी अभी से कैसे करनी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है और जहाँ के पॉपुलेशन किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अगर ऐसा हो तो उस देश का ग्रोथ कैसे हो सकता है। इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो इंडियन पॉपुलेशन में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र का है, जबकि 65% से ज्यादा पॉपुलेशन 35 से कम उम्र का है। ऐसे यंग पॉपुलेशन वाले कंट्री में अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक न हो, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं हो, वहाँ के यूथ को सही डिसीजन लेने का माइंडसेट ना हो एजुकेशन व्यवस्था के द्वारा, तो वो देश कैसे ग्रोथ कर सकता है। समस्या ये नहीं है कि हमें वर्षों पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा मिला था और हमारी स्थिति कैसी थी। समस्या ये है कि आज इतने साल बाद भी हम वही एजुकेशन सिस्टम क्यों चला रहे हैं, क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम रियल लाइफ से जुड़ा नहीं है। आखिर क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं करता कि हम जब पढ़ाई करें उसी टाइम डिसाइड करें कि हमें आगे चलकर करना क्या है। हमारा एजुकेशन सिस्टम और रियल लाइफ 19-20 के डिफरेंस में तो चल सकता है, लेकिन 0 to 20 के डिफरेंस में नहीं चल सकता। यानी कि जो हम पढ़ते हैं वो टोटली ब्लैंक हो जाता है जब हम जॉब करने जाते हैं, जब हम अपने रियल लाइफ में अपनी वर्किंग लाइफ को फेस करने जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि यह कंबाइंड हो कि हम एजुकेशन के टाइम पे ही हमें रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में पता हो, रियल लाइफ में किस तरीके से वर्क होता है उसके बारे में पता हो। वर्तमान में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत में 14,89,115 स्कूल है, जिसमें अधिकांश स्कूल गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है। वहीं अगर कॉलेज की बात करें तो भारत में 45,000 कॉलेज हैं, जिसमें ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज हैं। वहीं अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो भारत में
1114 स्टेट यूनिवर्सिटी है। इतनी यूनिवर्सिटी के साथ हम सिर्फ 29% स्टूडेंट का इनरोलमेंट ही कर पाते हैं, और अगर हमें 50% तक का इनरोलमेंट करवाना है तो उसके लिए मिनिमम 2500 यूनिवर्सिटी हमें चाहिए। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और यूएनईएससीओ के द्वारा जो रिकमेंड किया गया है, इस समय भारतीय एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उतना भी फंड इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। मेरे हिसाब से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कई सारी चीजें हैं जो हमें ऐड करना चाहिए। स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहां बच्चों को थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाया जाए और उसे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया जाए, ताकि वो अपने रियल लाइफ की चीजों को भी एजुकेशन के टाइम पे ही एक्सपीरियंस कर सके और उसी के हिसाब से वो डिसाइड कर पाए कि उसको अपने लाइफ में करना क्या है। एजुकेशन के टाइम पे ही उसको स्किल बेस्ड एजुकेशन देना चाहिए, ताकि जब वो अपना एजुकेशन खत्म करके रियल लाइफ में जाए तो उसी स्किल के बेसिस पे वो आगे बढ़ सके। इंटरेस्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ के टीचर, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ के एजुकेशन सिस्टम ये डिसाइड करने में सक्षम हो कि किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट किस में है और उसको किस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए, किस तरीके का एजुकेशन देना चाहिए, किस तरीके से किसी स्टूडेंट के इंटरेस्ट को और यूटिलाइज किया जा सके और बढ़ाया जा सके, ताकि वो बच्चा अपने लाइफ में ज्यादा काबिलियत से काम कर सके। उस इंटरेस्ट को पहचानना, उस इंटरेस्ट को जानना, ऐसी काबिलियत हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे टीचर के अंदर होनी चाहिए। 1 ईयर जॉब बेस्ड एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें अगर कोई ग्रेजुएशन करता है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ उसके फाइनल ईयर में 1 ईयर का जॉब एजुकेशन ऐड किया जाना चाहिए। बच्चों का प्रैक्टिकल जॉब के तौर पे होना चाहिए, ताकि वो 1 साल तक किसी कंपनी में, किसी संस्थान में, कॉलेज से बाहर जॉब करे और रियल लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके। बच्चा जब बाहर की दुनिया में जाएगा और जॉब करेगा और ऐसे लोगों से मिलेगा जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, वो अपने दिमाग में ये इजीली कैलकुलेट कर पाएगा कि उसको करना क्या है। यानी कि वो बाहर निकलने से पहले ही वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा कि बाहर की दुनिया में किस चीज की डिमांड है और वो यहाँ क्या पढ़ रहा है। उसी हिसाब से वो डिसाइड करके बाहर की दुनिया को फेस कर पाएगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम फेयरलेस एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए। फेयरलेस एजुकेशन सिस्टम से मेरा तात्पर्य यह है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो हमें इतना स्किल्ड कर दे, हमें इतना कॉन्फिडेंस दे दे कि हमें किसी भी नई चीज को सीखने से पहले हमें डर ना लगे। हमें सीखने की जो कैपेसिटी है वो हमारा इतना ज्यादा स्ट्रांग हो कि कोई भी चीज अगर मार्केट में आता है तो हमें उससे आसानी से सीख सके। माइंडसेट अपग्रेडेशन एजुकेशन सिस्टम, मैं इसको माइंडसेट अपग्रेड एजुकेशन सिस्टम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी आप किसी संस्थान में जाते हैं, किसी भी एजुकेशन संस्थान में आप जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो फोटो होता है उसके नंबर के साथ लगा होता है। और आप जब भी उन संस्थान के लोगों से बात करेंगे तो आप बात करते हो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वहां का संस्थान ये जरूर बताएगा कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ता है वो काबिल कितना होता है और किस बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, किस बड़ी कंपनी में वो किस पोस्ट पे, ये आपको जरूर बताएगा। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्थान आपको ये नहीं बताएगा कि उसके यहाँ पढ़कर कोई भी बच्चा अपना बिजनेस डेवलप कर सकता है या किसी ने बिजनेस डेवलप किया है, या वो ये नहीं बताएगा कि यहाँ से बच्चे निकलकर खुद का सेल्फ ऑनर बनता है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है और वो आज इस मुकाम पे पहुंच गया है। ऐसा बोलते हुए आपने किसी भी संस्थान को नहीं देखा होगा। तो हमें इस माइंडसेट को भी बदलने की जरूरत है कि हम आखिर पढ़ लिख कर सिर्फ जॉब ही क्यों करेंगे, पढ़ लिख कर हम अपना बिजनेस ओनर क्यों नहीं बनेंगे, हम बिजनेस अपना स्टार्ट क्यों नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार क्यों नहीं देंगे। तो इस माइंडसेट को भी अपग्रेड करने जैसी जो चीजें हैं वो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये भी सिखाना चाहिए कि आप पढ़कर किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप पैसे बना सकते हो, किस तरीके से पैसे की वैल्यू करनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें इस माइंडसेट टाइप के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें डालनी चाहिए। आज का जो टाइम है वो सिर्फ किताबी एजुकेशन का नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में क्या चल रहा है, रियल लाइफ में क्या डिमांड है, रियल लाइफ को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, रियल लाइफ का सिचुएशन क्या है,
उन सारी चीजों का समावेश होना ही सही मायनों में एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करके, अपग्रेड करके ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए जिसके अंदर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो, लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो, रियल लाइफ को जानता हो, अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता हो और उसका जो माइंड सेट हो सिर्फ जॉब का ना हो बल्कि नौकरी बनाने और अपनी कंपनी खड़ा करने